डॉक्टर अमित कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर। और हमें लगता है कि मीडिया को हेल्प करने के लिए, मीडिया को टेक्निकल बताने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर इतना अच्छा इनपुट नहीं दे सकते तो हम भी इतना अच्छा न्यूज़ नहीं कर सकते। सर, कॉलेज को एक एक चीज़ को ध्यान दिया गया। हमने भी बहुत IIT खड़गपुर हमने फील्ड विजिट किया है, कुछ प्रोजेक्ट के लिए हमने गया था। XLRI में तो हम गए हैं, NIT जमशेदपुर में भी गए हैं। मैंने देखा पढ़ाई होता है, नेशनल के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, मैं उससे तुलना नहीं करता हूँ, लेकिन वहाँ का एक इकोसिस्टम और मैं यहाँ के इकोसिस्टम में कुछ अलग दिखा। जैसे आपके आई के जो उसको नेत्र विशेषज्ञ है, वह उसको देख के ऐसे लगता है कि वो एक तो नया जानकारी हमें प्राप्त हुआ। फिर मैंने वो आपको IBM का जो उसको देखे, फिर मैंने जो क्लासरूम देखा आपका, मतलब AC क्लासरूम, पंखा चल रहा, बच्चे पूरा डिसिप्लिन, इस टाइप का आपने इसमें रेसिपी डाला हुआ है। सर, और इसको अच्छा बनाने के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? हमारी यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत हुई 2011 में जैन कॉलेज के माध्यम से हुई। सिर्फ 30 बच्चों से शुरू किया हो, जहाँ पे बच्चों को ये जो पलायन होता है यहाँ से बड़े शहरों की तरफ, उसको रोकने की तरफ एक सतत पहल की जाए। तो उन्होंने इस कॉलेज की शुरुआत 11 में की। 6 साल की अवधि में हमारी यूनिवर्सिटी बनी 2017 में, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इस पूरे कोल्हान रीजन की पहली स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और पिछले 7 सालों में उनके नेतृत्व में, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव सर के नेतृत्व में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हुई हैं। जैसा आपने खुद देखा, हमारा कैंपस 25 एकड़ में हमारा पूरा कैंपस फैला हुआ है। तकरीबन 5 से 6 हज़ार के बीच में बच्चे हैं, 350 से 400 के बीच में स्टाफ और टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पर। और हमारे पास तकरीबन 35 प्रोग्राम्स आज की डेट में हैं, जिसमें हमने कई सारे प्रोग्राम्स इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ शुरू किए हैं, जिसमें IBM एक प्रमुख पार्टनर है, ISTC है। उसके अलावा हमारे पास SMI करके बेंगलोर में एक संस्थान है, साइबरडोजो संस्थान है। इनके साथ मिलकर हमने कई सारे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम शुरू किए हैं। और जैसा आपने खुद देखा, हमारे पास जो लैब्स हैं, अत्याधुनिक लैब्स उपकरण है वहाँ पे, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो सारे हेल्थ में तो सर हमने मतलब एक तो अचंभा लगा है। MGM और टाटा स्टील TMS में और हॉस्पिटल के एक तो अलग विषय सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वो बच्चे दवाई बना रहे हैं, वो बच्चे दवाई मतलब ये चैलेंजिंग था, इसको आपने सक्सेस कर दिया। कोविड काल में भी हमारे जो फार्मेसी लैब है, वहाँ पे हमने सैनिटाइजर को विकसित किया, हमने सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सर मतलब ये जो फार्मास्यूटिक हमने देखा कि बहुत अधिक जॉब है, बच्चे 100 का 100% है, बच्चे का भीड़ देख रहे हैं, क्राउड देख रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे से हम 2-3 तो कोई भुयाडी से आ रहे हैं, कोई सोनारी से आ रहे हैं, मतलब कि पूरे जमशेदपुर में तो सब जान चुका है। इसके अलावा बाहर के शहरों से, राज्यों से, और इस बार हमारे यहाँ PhD में इंटरनेशनल एनवायरमेंट्स भी हैं, साउथ अफ्रीका से, जाम्बिया से। तो हम वहाँ भी स्टूडेंट आए हैं जी। PhD में हमने ऑनलाइन मतलब किया है और कई सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है यहाँ से। सर, एब्रॉड से भी कॉल आता है क्या आपका? जी बिल्कुल आते हैं हमारे पास। कौन कंट्री से आते हैं? सार्क नेशंस जो है बेसिकली हमारे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इन सब जगहों से हम बच्चे लाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और अफ्रीका से हमारे पास कुछ इंटरनेशनल है जो PhD के कंटेक्स्ट में हमने इनरोल करने की कोशिश की है। तो और इसके अलावा हमारा जो फोकस है वो पूर्वी भारत के मुकाबले बाकी जगहों से भी हम बच्चों को फोकस कर पाएँ। NACI आने के बाद हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं दूसरे स्टेट से भी, जिसके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को भी हम पैन इंडिया लेवल पर एक रिकॉग्निशन दिला पाएँ, जो कि काफ़ी हद तक पॉसिबल भी हो पाया है पिछले 1 साल 2 सालों में। सर, रिसर्च और R&D इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका तो हर चीज़ ठीक है, रिसर्च R&D के लिए आप लोग टेक्निकल सपोर्ट कहाँ से किससे लेते हैं? जी, हमारे जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव सर, उनका बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हम अपने यूनिवर्सिटी के तहत जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है, उनको हर वो सुविधा हम दें, हर वो सहायता हम दें जो उनकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रिसर्च के लिए हो, चाहे वो पब्लिकेशन के लिए हो, पेटेंट फाइलिंग में जो भी उनको सपोर्ट चाहिए होता है, प्रोजेक्ट्स लाने में जो सपोर्ट चाहिए होता है, वो सब हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और हमारी फैकल्टी मेंबर्स अच्छे जगहों पे पब्लिश कर रहे हैं पेपर्स, उसके अलावा वो अच्छे पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं, उसके अलावा वो अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, बच्चों के साथ मिलकर कोलैबोरेटिव रिसर्च कर रहे हैं। हमारे जो MOU पार्टनर्स हैं उनके साथ हम कोलैबोरेटिव रिसर्च की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। सर, अब जो सबसे बड़ी चीज़ की फैकल्टी, उनको क्या पैकेज मिलता है दूसरे कॉलेज के हिसाब से? वो इस कॉलेज में आकर कितना दिन जॉब नहीं छोड़ते हैं? मैं आपको बता दूं, जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है तब से मैंने जो चीज़ें देखी हैं यहाँ पर,
the university has a very encouraging and supportive environment. I cannot comment कि बाकी जगहों पर क्या पे स्केल देते हैं नहीं देते हैं, बट हमारे यहाँ पे जो टर्न आउट रेशियो होता है, जो फैकल्टी छोड़ के जाने का रेशियो होता है, वो बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 10-10 साल 12-12 साल पुरानी फैकल्टी मेंबर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, जो फाउंडर से है वो अभी भी है। हाँ, अभी भी हैं। और उनको यहाँ से आप जब उनसे बात करोगे तो आपको उनकी हर बात में एक संतोष का आभास होगा कि उनको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट उनको यहाँ पर आना अच्छा लगता है, वो अपने मर्जी से यहाँ पर ज़रूरत होती है तो अपने काम से रुकते भी। सर, ये तो काम आपने बहुत अच्छा किया कि अपने हिसाब से जो एफर्ट लगाना था, पैसा से, तंत्र से, फैकल्टी से आप लोग, लेकिन उसके बाद भी सर बहुत सी चीज़ ज़रूरत हो, यहाँ के लोकल पीपल का, गवर्नमेंट का, स्थानीय विधायक का, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का, यहाँ के कॉरपोरेट का, उन लोग क्या क्या सपोर्ट करते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, हमारे रजिस्ट्रार सर जो हैं वो सबसे तालमेल बिठा के चलने वाले इंसान हैं। वो सारी चीज़ों को, सारे समीकरणों को बहुत अच्छे से समझते हैं। और अभी व्यस्तता के कारण मैं उनसे आपको मिलवा नहीं पा रहा, लेकिन वो बहुत हद तक वो उन्हें हर चीज़ का आभास है, आइडिया है कि किस तरह से एक यूनिवर्सिटी को चलाया जाता है। और इसी वजह से यूनिवर्सिटी जो शुरू हुई थी 17 में, वो इन 7 सालों में आपने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि NAC A जो ग्रेडिंग हमें मिली है, वो पूरे बिहार में, झारखंड में, बंगाल में स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इकलौती संस्थान। सर, कितने बच्चे अभी टोटल पढ़ रहे हैं? अभी हमारे पास 5000 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमारा जो इनकमिंग बैच है उसके आने के बाद हमारी स्ट्रेंथ 6000 से ऊपर चली जाएगी। पूरा कैपेसिटी फुलफिल हो गया है सर? हाँ, हमारी सारी हमारे एडमिशन्स ऑलमोस्ट अप टू द मार्क हैं, सभी कई सारे कोर्सेज फुल हो गए। अच्छा, जो बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं, सोशल मीडिया का दिन है, अगले बार से उनको मन मुताबिक कोर्स के लिए इस कॉलेज में अपने को सीट रिजर्व करना है, तो उसके लिए क्या टाइमिंग है सर? वो अपने को इंक्वायरी करके मतलब आप ये समझिए, हमारे यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है वो फरवरी की शुरुआत में शुरू हो जाता है। अच्छा, इस साल हमने 3 फरवरी से शुरू किया था। अच्छा, कोई भी इंक्वायरी है तो कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, आप उसके पहले भी क्वेरी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे डेटाबेस में चला जाता है। हमारे यहाँ पे एडमिशन की जो टीम है वो बिल्कुल अलग चलती है। अच्छा। और वो साल भर इन चीज़ों को इंश्योर करती है कि हमारे पास जो इंटेक आए बच्चों का, वो क्वालिटी इंटेक होना चाहिए। चलिए, बहुत ही अच्छा। कॉलेज तो अपनी मेहनत कर चुका है, बस मेहनत आपको करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इस कॉलेज में हर समय आएंगे, अलग अलग विषय में डिस्कशन करने के लिए। बजट के ऊपर डिस्कशन किया गया, कल दूसरे सेक्टर में, दूसरे चीज़ में डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन इस कॉलेज में आकर एक एक चीज़ का बारीकी से जांच किया जाएगा कि कॉलेज क्या क्या चीज़ में काम कर रहा है। आने वाले जो एजुकेशन फील्ड है, आने वाले जो एजुकेशन बिजनेस है, क्या कॉलेज उसमें अपनी पोजीशन क्या बना के रखता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह कॉलेज खुलने से क्या जमशेदपुर या झारखंड या सरायकेला, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, यह भी बहुत बड़ी सवाल है। सवाल ख़त्म नहीं हुआ, अब सवाल शुरुआत होगा। NAC A आने के बाद हमने ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए भी अप्लाई किया है, और बहुत जल्दी हमारे यहाँ से बच्चे AGU ऑनलाइन के नाम से ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्रीज प्राप्त कर पाएंगे। AD लैब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लैब की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।